guys, this is Manisha Yadav. Welcome to MA Care Solutions. So today's topic is regarding to draft setting in AutoCAD, right? चलो आज हम थोड़ा AutoCAD के बारे में देखते हैं, जिसमें जो सेटिंग मेन्यू होता है हमारा AutoCAD के अंदर, तो डिफरेंट सेटिंग्स के ऑप्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सी जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं हमारा, बिल्कुल उसी तरीके से फ़ोन के अंदर हमारी सेटिंग्स होती है, जिसमें हम जो हमारा ब्राइटनेस है, जो रिंगटोन्स है, जो वॉलपेपर्स है, फ़ोन को हम अपने हिसाब से सेटल करते हैं, राइट। उसी तरीके से आप AutoCAD की स्क्रीन को भी अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, यूज़र अपने हिसाब से सेट कर सकता है। ठीक है, तो अब AutoCAD के अंदर किस तरीके से होता है, उसकी शॉर्ट की जो होती है AutoCAD की सेटिंग्स को चेंज करने की, तो उनको हम बोलते हैं ड्राफ्ट सेटिंग। ड्राफ्ट सेटिंग के लिए जो शॉर्ट की यूज़ होती है वो DS एंटर करके होती है, राइट। फिर आपके पास में प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा, इसमें जो भी नेसेसरी और इम्पोर्टेंट आपकी सेटिंग्स है वो मैं आज इसके अंदर डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। ओके, सबसे पहले आता है स्नैप एंड ग्रिड। इसमें स्नैप एंड ग्रिड के साइड में फंक्शन कीज भी लिखी गई है। ये इनके लिए शॉर्ट कीज होती है इनको ऑन ऑफ करने की। ग्रिड के अंदर यहाँ पे F7 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे ये ब्लू टिक भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ से टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हो ग्रिड्स को। मैंने इसको ऑफ कर दिया एंड देन ओके किया, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर से ग्रिड जो है वो हाइड हो गई है। अदरवाइज आप यहाँ स्टेटस बार से भी ऑन कर सकते हो इस तरीके से। सी दीज आर द ग्रिड्स, तो वो आपकी विजिबल होने लगेगी। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे F7 का यूज़ करूँगी, सो उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा काम। मैं F7 क्लिक कर रही हूँ, हाइड हो जाती है, F7 क्लिक कर रही हूँ, ऑन हो जाती है। तो 3 आपके रास्ते हैं, आप तीनों में से जो भी आपको इजीली लगे, एक्सेसिबल लगे, आप वो यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे होता है कि आप डॉटेड ग्रिड्स के साथ में डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैंने इसको ओके किया, 2D किया, तो देखो आपको डॉटेड ग्रिड जो है वो नज़र आई, आपको लीनियर ग्रिड्स जो है वो नज़र नहीं आई, राइट। ये ब्लॉक एडिटर के अंदर है। ब्लॉक एडिटर मतलब आई जस्ट क्रिएट ए ब्लॉक नाउ। जिसको भी ब्लॉक के बारे में नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं श्योरली उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। ओके, नाउ अभी मैं ब्लॉक एडिटर में जा रही हूँ, तो आपको यहाँ पे भी बैकग्राउंड में ये ग्रिड्स जो है वो नज़र आ रही है, राइट। सो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। ब्लॉक एडिटर में भी मैंने बैकग्राउंड ग्रिड जो है वो ऑन कर दिया है। यहाँ पे भी डॉटेड ग्रिड हो गई। ओके, सो यहाँ पे भी आपकी डॉटेड ग्रिड हो जाएगी। और अदरवाइज आप लेआउट शीट के अंदर भी चाहते हैं, सो यहाँ पे भी आपकी डॉटेड ग्रिड हो जाएगी। सो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे डॉटेड ग्रिड्स करने के लिए थे, अलग अलग आपके स्पेसेस के अंदर। ओके, फिर उसके बाद ग्रिड की जो स्पेसिंग है वो आती है। ये ग्रिड की स्पेसिंग फॉर ये जो माइनर ग्रिड्स हैं, ये एक मेजर ग्रिड है, और इसके अंदर जो माइनर ग्रिड्स हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इनके लिए आप यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनका साइज है ये आपका 0.5 by 0.5। एक मेजर ग्रिड के अंदर कितनी माइनर ग्रिड्स आ रखी हैं वो है आपकी। ठीक है, उसी के साथ अगर आप यहाँ पे स्नैपिंग ऑन करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे जैसे ही काम कर रहे हैं, लाइन या कोई भी अनदर कमांड आप यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं और जूम करके काम करते हैं, आप देखेंगे जो मेरा कर्सर है वो ग्रिड टू ग्रिड मूव कर रहा है, फ्रॉम वन ग्रिड पॉइंट टू अनदर ग्रिड पॉइंट। किसी अनदर पॉइंट के बीच में ये रुकेगा नहीं, ग्रिड टू ग्रिड वर्क करेगा। ओके, मतलब एक स्नैपिंग और ट्रैकिंग ऑन हो जाएगी आपके कर्सर में ग्रिड टू ग्रिड की। अदरवाइज आप अनदर स्पेस पे चाहते हो तो स्पेसिंग भी आप हटा के कुछ और कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्नैप है,
अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बना रहे हैं तो आपको आइसोमेट्रिक स्नैप यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, ताकि आपके ग्रिड्स जो है वो 30 डिग्री पे घूम जाए और अलग अलग प्लेन्स में आप काम कर सकें, राइट। सो ये थोड़ा सा स्नैपिंग एंड इसके बारे में था। बेसिकली स्नैपिंग हम ऑफ करके काम करते हैं और ग्रिड यूजर डिफाइंड आप अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं। पोलर ट्रैकिंग के अंदर यहाँ पे होता है कि अगर आप किसी एंगल के ऊपर अपनी लाइन को ट्रैक करके काम करना चाहते हैं, एग्जाम्पल लाइक मुझे कोई स्टार बनाना है, स्टार में दो लाइनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो मैं पोलर ट्रैकिंग के जरिए उसको बना सकती हूँ। लाइक मैंने 60 डिग्री लिया तो मैंने उसका हाफ एंगल इधर डाला है। देन उसके बाद मैं इन ग्रिड्स को भी प्रॉपरली रेक्टेंगुलर कर लेती हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देन एल एंटर किया मैंने, क्लिक करती हूँ, अब देखेंगे मेरी लाइन जो है वो ट्रैक हो रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। एग्जाम्पल जो स्टार बना रहे थे उसकी जो लाइन और सेगमेंट्स थी उनकी लंबाई 50 है। सो मैंने उसके बिहाफ पे यहाँ पे ट्रैकिंग ऑन करके काम करना शुरू किया और यहाँ पे मैं बस लेंथ डालती जा रही हूँ, ट्रैक कर रहा है ये ऑटोमेटिकली अपने पाथ को, जस्ट लाइक दिस। अदरवाइज आपको यही चीज बनाने के लिए उसके एंगल फाइंड आउट करने पड़ते हैं। स्किप, ओके, ये मुझसे 5 डल गया था, दैट्स व्हाई दिस वन। अगर आप इनका एंगल चेक करेंगे तो एग्जैक्ट एंगल आपको वही निकलेगा जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। सो आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर अपना जो लाइन है वो ट्रैक करके काम कर सकते हैं। इसमें ट्रैकिंग का मतलब, पोलर ट्रैकिंग का मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो अपना पाथ ट्रैक करेगी हर उस एंगल पे जो इंक्रीमेंटल एंगल आपने डाला है। लाइक 30 डाला तो जैसे 30 पे किया उसने अपना पाथ ट्रैक, देन नेक्स्ट 30 इज 60, देन नेक्स्ट 30 इज 90, हर 30 के ऊपर वो अपना पाथ जो है वो ट्रैक करेगी। इसके लिए क्या है कि आपको इजी हो जाता है थोड़ा काम करना, राइट। ये आपका होता है यहाँ पे ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर पोलर ट्रैकिंग। इसके अलावा आप यहाँ पे एडिशनल एंगल भी डाल सकते हो कि 30 के अलावा, इंक्रीमेंटल 30 के अलावा आपको कोई एडिशनल एंगल पे भी अपने पाथ को ट्रैक कराना। ओके ओके, देन फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्नैप्स। ऑब्जेक्ट स्नैप्स में क्या होता है कि आपका जो भी आप ज्योमेट्री जो है बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसका कोई भी ज्योमेट्री, अनदर ज्योमेट्री होगी, उसका एंड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट, उसका परपेंडिकुलर पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट ऑटोमेटिकली स्नैप करेगी। ओके, इफ लाइक मैंने इन सबको क्लियर कर दिया, लाइक इनको ऑफ कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट, लाइक मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ एग्जैक्ट इस पॉइंट से, तो मैंने अपने हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट क्लिक किया है, लेकिन जूम करके तब देखते हैं तो एक्यूरेसी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वहीं पे अगर आप इन सबको सेलेक्ट करके और ट्रैकिंग ऑन करके और स्नैपिंग ऑन करके काम करेंगे और कितना ही जूम आउट से आप काम कर रहे हैं, राइट, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेगा और इस तरीके से, ओके, और कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं। ओके, सो दिस इज your object snapping and tracking. Tracking in the sense like ये आपका पीछे से कोई लाइन आ रही है, उसके पाथ को भी देखो ट्रैक कर रहा है पीछे से, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट के पाथ को भी ट्रैक करता है ये। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ये 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगा, जिस लाइक जैसे ये 2D ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहा था, उसी तरीके से ये 3D ऑब्जेक्ट्स पे, लाइक मुझे प्रॉपर वर्टेक्स से वर्क करना है, मुझे एज के मिड पॉइंट से वर्क करना है, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली स्नैप कर पाएंगे। ओके, और इन सब की शॉर्ट कीज इनके साइड में लिखी हुई है, फंक्शन कीज। हर फंक्शन की का यहाँ पे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। डायनामिक इनपुट के अंदर क्या होता है, अभी जैसे लाइक मैं इनपुट डाल रही हूँ, एल एंटर कर रही हूँ, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे इनपुट जो है मेरा कमांड बॉक्स के अंदर जा रहा है, 0,0 लाइक मैंने कोऑर्डिनेट डाला। सो ऑल द इनपुट्स आर डन इन कमांड बॉक्स, राइट। इफ मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट सेटिंग में पॉइंटर इनपुट को ऑन किया, पॉइंटर इनपुट में ये होगा कि जो भी आपकी कमांड्स इनपुट होगी वो पॉइंटर के पास में होगी,
जो भी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट या लेंथ वगैरह कुछ डालूंगी वो पॉइंटर के पास होगी। ओके, सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट सेटिंग में डायमेंशनल इनपुट को ऑन किया तो इसमें क्या होता है कि आप एलेंटर करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे डायमेंशन एंड एंगल्स ऑटोमेटिकली शो हो रखे हैं। ना आपने पोलर ट्रैकिंग ऑन कर रखा है, ना आपने कोई ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है जो कि आपको 90 डिग्री या स्ट्रेट लाइंस के ऊपर दिखाए ट्रैकिंग। ऑटोमेटिकली ये आपका डायमेंशंस एंड एंगल दोनों की दोनों शो करेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इनपुट, राइट। इसके अलावा कुछ एक ऑप्शंस इसमें और होते हैं। ऑप्शंस में चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइक फाइल्स, ये तो आपकी लाइक जो अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स हैं वो फाइल्स हैं। डिस्प्ले के अंदर आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि अगर आपको आपके बैकग्राउंड का कलर बदलना है, किसी किसी को लाइक व्हाइट पेपर पे काम करना पसंद है, सो यहाँ से आप व्हाइट पेपर भी सेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाइट पेपर। आप ग्रिड को ऑफ करके प्रॉपर प्योर व्हाइट पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आप इस तरीके से व्हाइट पेपर पे स्क्रीन ऑन करके काम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसका कलर वापस बदल रही हूँ, मुझे थोड़ा ब्लैक में ही काम करना बेटर लगता है, सो मैंने इसका कलर बदल दिया है। अगर आपको क्रॉस हेयर का साइज बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। काफ़ी लोगों को ज़्यादा पसंद होता है बड़े बड़े क्रॉस हेयर्स के साथ में काम करना, राइट। सो वो भी आप कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे DS एंटर किया और ऑप्शंस के अंदर जाके और डिस्प्ले में मैंने क्रॉस हेयर का साइज वापस से 12-13 के आसपास कर दिया। उसके अलावा जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइक ओपन एंड सेव में, आपको यहाँ पे जब भी आप अपने ऑटोकैड की फाइल को कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप सेव कर सकते हैं कि आपकी ऑटोमेटिकली फाइल कौन से वर्जन में सेव होनी चाहिए, वो आता है इधर, राइट। 2013 में करना है, 17 में करना है, 18 में करना है, 4 में करना है, DXF में करना है, किस में करना है, ओके। सो वो ऑटोमेटिकली वो फाइल जो है वो आपकी उसमें ही उसी फॉर्मेट में और उसी वर्जन में सेव होगी। नाउ उसके अलावा यहाँ पे होता है आपका प्लॉट एंड पब्लिश। प्लॉट एंड पब्लिश के अंदर सच कोई ऐसा चेंजमेंट का ऑप्शन मुझे लगता नहीं है। और इसके अलावा मुझे हाँ ड्राफ्टिंग जो ऑटो स्नैप के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, और अगर उस दिखाने तो कौन से साइज का दिखाना, लाइक दिस वन, ठीक है। लाइक मैंने इसका ऑटो स्नैप मार्कर को ना ज़रा लार्ज कर दिया है, तो जब मैं इसको यहाँ से कोई भी लाइन बनाने की कोशिश, देखो ये जो ऑटोमेटिक स्नैपिंग हो रही है कितने लार्ज आइकन्स आ रहे हैं ना। ये आइकन्स अगर आपको ज़रा छोटे चाहिए तो आप ड्राफ्ट सेटिंग में जाके, ऑप्शंस में जाके, ड्राफ्टिंग में जाके और इस ऑटो स्नैप मार्कर को थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं। सेम अपेरेचर साइज होता है आपका। अपेरेचर साइज इज जस्ट लाइक जो ये हमारा कर्सर इसके बीच में जो बॉक्स है उसका साइज अगर आपको लार्ज एंड स्मॉल करना हो, ठीक है। लाइक अभी मुझे अगर कोई स्नैपिंग करनी है तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे आइकन्स हो गए। सिमिलरली टू दिस ऑल्सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 3D मॉडलिंग में। 3D मॉडलिंग में ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज हमें नॉर्मली सेव करते हैं और क्रॉस हेयर लेबल्स हम XYZ में ही वो करते हैं, शो करते हैं। सिलेक्शन में जो आपका पिक बॉक्स आता है उसका साइज अगर आपका छोटा बड़ा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे हमने M एंटर किया तो आपका देखो यहाँ पे ये जो पिक बॉक्स का साइज है वो यहाँ पे ये आया। अदरवाइज आप यहाँ से इसको स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। सिलेक्शन लाइक मैंने इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया है ना, मैंने इसको ओके किया। जब आप M एंटर करते हो सी दिस वन दिस इज द स्मॉल आपका सिलेक्शन बॉक्स, ओके। नाउ दिस द ग्रिप साइज। अगर आपको ग्रिप का साइज ज़रा बढ़ाना है या उसका कलर वलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल मुझे ब्लू कलर का करना है, एंड देन ओके एंड देन ओके। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट दीज आर द ग्रिप्स, और ये आपकी ब्लू कलर के अंदर है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे जो ग्रिप होता है और इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा कम करना है ग्रिप साइज, सो यहाँ से सिलेक्शन में ज़रा सा मैंने छोटा कर दिया है, ओके। दिस इज द ग्रिप साइज, ओके।
Okay, and then profile, and then this is the reset option. See, if अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है या कोई भी सेटिंग ऐसी हो जाती है जिसका आपको पता नहीं चल रहा कहाँ से चेंज हो गई है, तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं ताकि आपका जो डिफ़ॉल्ट पेज था एग्जैक्ट वैसे ही सेटिंग हो जाए, राइट। तो ये जो थी ना, ये मेन शॉर्ट ट्रिक्स थी, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थी जिनको हम यूजुअली किसी भी ड्राफ्टिंग पर्पज से जब हम काम कर रहे हैं ऑटोकैड के अंदर या डिज़ाइनिंग पर्पज से काम कर रहे हैं उसमें यूज़ में आएगी। ओके, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो बेटर और आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। सो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।